नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड्स में हम लोग एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 को हम लोग सॉल्व किए थे। जो मेरा एंगल दिया हुआ रहता था, जैसे ये इसमें देखिए एंगल 30 दिया हुआ है ACB, और एग्जाम्पल 7 में भी हमको एंगल निकालना था और 8 में भी हमको क्या करना था, एंगल निकालना है। तो ये जो है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह का हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। एग्जाम्पल मेरा 3 एग्जाम्पल था, 6, 7, 8 एग्जाम्पल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इससे आगे वाला जो है एक्सरसाइज वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज मेरा क्या क्या क्वेश्चंस है उस तरह का हम लोग देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। तो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 है मेरा। इवेल्युएट द फ्लोइंग, मतलब कि नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, फ्लोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, इवेल्युएट मतलब निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है जो मेरा क्वेश्चन से दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरह का कंपटीशन में भी आप लोग को एग्ज़ाम पूछेगा या पूछ सकता है। तो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखना है और जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब कि जस्टिफाई मतलब कि एक उचित कारण देना, योर मतलब अपना, चॉइस चॉइस मतलब जैसे हम लोग चुनते हैं, चॉइस करते हैं, पसंद करते हैं उसको। तो जो हम लोग चुनेंगे उसका उचित जस्टिफाई देंगे हम लोग कि क्या है। और ये तीसरा क्वेश्चन है, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, ये कंडीशन है 0 डिग्री लेस a + b इज लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। जैसे हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 में हम लोग किए थे, एग्जाम्पल नंबर 8 में ये था एग्जाम्पल 8, बस उसी तरह है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्ज़ाम में आता है। और ये क्या है, ट्रू फॉल्स वाला है। ट्रू फॉल्स किस तरह का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ट्रू फॉल्स। इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट मतलब कि अच्छा से पता चलता है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 को। तो मेरा पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो बच्चों, इस तरह का डिग्री वाला जो एंगल दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले हमको पता रहेगा वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वाला जो है मेरा, ये हमको पता रहना चाहिए। इसमें 0, 30, 45, 60, 90 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिन बच्चे नहीं कर पाए हैं इस टेबल को कैसे बनाना है, वो इसे पहले वाले एपिसोड में जाके देख लेंगे कि किस तरह का बनता है। ये एनी हाउ आना ही आना चाहिए, कहे कि इसके बाद वाला जो चैप्टर है ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। एंगल दिया हुआ रहता है, एंगल की मदद से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग फील करने लगेंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, बहुत ये काम देता है। तो ये हमको आना ही आना चाहिए इस तरह का, जब भी डिग्री वाला क्वेश्चन देगा तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या मेरा बोल रहा है। हम लोग तो समझ चुके हैं कि ये मेरा किस तरह का पैटर्न है क्वेश्चंस का। तो बच्चों, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले ये मेरा क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल, इस तरह का लिख दिए। अब मेरा क्वेश्चंस क्या है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं, गिवेन। गिवेन में मेरा क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री,
फिर जोड़ साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। अब क्या करेंगे बच्चों, ये लिखने के बाद मेरा दिया हुआ है ये, अब हमको ये डिग्री हमको चार्ट से हमको मिल जाना चाहिए। तो चार्ट हम लोग बनाने के लिए सीखे हुए हैं। जिन बच्चों को याद हो चुका है वो तो डायरेक्ट लिख लेंगे। तो इसमें क्या है, पहले ये यहाँ पे इस तरह का साइन नहीं होगा, बराबर होगा। ये बराबर इक्वेशन रहता तब वो एरो वाला साइन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 60, यहाँ पे ये नहीं समझना है कि साइन गुना 60, ये समझना है साइन 60 गुना कोस 30। तो साइन 60 हमको याद है कितना होता है, √3/2 गुना, यहाँ पे गुना है कोस 30, कोस 30 बराबर क्या होता है, √3/2। ये हमको पता है ये। या जिन बच्चों को ये टेबल याद नहीं है वो क्या करेंगे, वो टेबल को बना बना के वो प्रैक्टिस करेंगे और याद कर लेंगे उसका वैल्यू। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू हमको पता है 1/2 गुना कॉस 60 का वैल्यू है 1/2, ये हमको पता है पहले से। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कोई कोई बच्चे जिनको भूल चुके हैं पुराना क्लास वाला, यहाँ पे प्लस ही स्टार्ट कर देते हैं, प्लस नहीं याद करना है। तो हम लोग एक पढ़ते थे पहले बोर्ड मास। बोर्ड मास पहले क्या होता है, ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट, ऑफ से, ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन। हम लोग बोर्डमास का ये नियम हम लोग सीखे हुए हैं। तो बच्चों पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर अगर क्वेश्चंस में ऑफ लिखा हुआ तो वो ऑफ का काम होगा, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए से होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जनरली क्वेश्चंस मेरा ये DMAS, डी से डिवीजन मतलब भाग का क्रिया होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का होगा, उसके बाद एडिशन का होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का होगा। तो कभी भी हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये मेरा डिवीजन में है, डिवीजन में है, यहाँ भी डिवीजन में है। तो ये डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लाई में है, फिर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे प्लस है। तो डिवीजन जो है ये मेरा डिवीजन किया हुआ, हम पॉइंट में ऐसा करने ना लगे। डिवीजन के बाद जो मेरा प्रोसेस होता है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मेरा है ही, उसको साथ में हम लोग ऊपर ऊपर इस तरह का जब भी गुना है तो हम लोग पहले गुना का काम करना होगा। इसमें प्लस है तो प्लस को छोड़ के हमको गुना का काम करना होगा। तो कैसे करते हैं गुना का काम, √3 गुना √3, तो मेरा क्या आ जाता है 3। अगर 3 को हम लोग लिखेंगे तो फिर इसी तरह लिख देंगे। फिर ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, और डेनोमिनेटर जो रहता है वो डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये प्लस आ गया। फिर ऊपर वाला का ऊपर के साथ 1 गुना 1 1 आ गया, और नीचे 2 दूना 4। अब ये मेरा हो गया भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ में हरों का लसा करते हैं, तो हरों का लसा हम लोग निकालें, तो ये मेरा 4 आ गया। लसा निकालने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का हम लोग करते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एका 2, 2 दूना 4 हो जाएगा ये। अब ये मेरा हो गया, तो 4 एका 4, एक बार में भाग लगता है। इसका हर से ये वाला को जो LCM निकला या लसा निकला उससे डिवाइड करते हैं, तो एक बार में भाग लगा, और जो मेरा भागफल आया मतलब 1 आया वो ऊपर वाले अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 एका 4, 1 आया, 1 गुना 3 3 आ गया। फिर उसी तरह ये हो जाएगा,
अब ये मेरा हो गया। अब ऊपर में क्या करेंगे कि जोड़ देंगे हम लोग, 3 + 1 4 होगा और ये 4 होगा, तो ये कट के मेरा 1 आंसर आएगा। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करने लगते हैं, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो हमको किस तरह का ये करना है। यहाँ पे भिन्न का गुना, भिन्न का जोड़ ये आ रहा है, तो भिन्न का गुना और जोड़ देखिएगा। और डायरेक्ट जो एलसीएम लेने बोलते हैं, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 चौके 16 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वो धीरे धीरे आप लोग को आ जाएगा। इसको आप कैसे दूसरे वे में सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भिन्न का जो जोड़ है, यहाँ तक तो समझ रहे हैं बच्चे, लेकिन ये प्रोसेस में गड़बड़ करते हैं। तो नीचे वाला क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 4 चौके 16, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और फिर जो 4 आएगा वो ऊपर वाले से गुना करेंगे, 4 तिया 12 आ गया। अब इसमें 4 से 16 को भाग देंगे तो 4 में बार में भाग लगेगा, 4 आएगा, और 4 को फिर से जोड़ेंगे, गुना करेंगे 1 के साथ तो 4 आएगा, 12 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16/16 इसमें आ गया 1, मतलब कि आंसर इसमें भी वही आया जो इसमें है। तो आप लोग को जो सुविधा लगे वो आप लोग ये कीजिएगा। प्रैक्टिस मैथ क्या चाहता है कि प्रैक्टिस वो करने वाला चीज़ है, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को कॉन्सेप्ट आने लगेगा धीरे धीरे। यहाँ पे ये जो हम लोग सीखे बॉड मास, इसी से हम लोग डिवाइड ना करने लगे डायरेक्ट, उससे उसके आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये ऊपर के साथ ऊपर का गुना, नीचे का नीचे के साथ, फिर ये जब मल्टीप्लाई होके फिर ये डिवीजन हुआ तो फिर भाग नहीं लगना है, भाग लगा ही हुआ, एक तरह से भाग लग गया है, और उसका ये रिजल्ट है। अब रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने से मेरा किस तरह का भिन्न, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, ये आप लोग नीचे वाले क्लास में पढ़े ही होंगे। तो इस तरह का बनाना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं, तो ये क्वेश्चंस क्या बोलता है, इसको भी उसी तरह हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे को तो कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन वो इसमें सॉल्व करने में गड़बड़ करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से बनाना है। किस तरह, जिन बच्चों को भिन्न का जोड़ गुना नहीं आ रहा है वो जाके ज़रूर पीछे वाले क्लास को देखेंगे, या गूगल वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में सर्च कीजिएगा कि भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना, उससे आप लोग को ये जानकारी मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं ये, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर है, ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है, इसमें भी क्या है, स्क्वायर है, ये छूट गया है, मिसप्रिंट हुआ है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि क्या होता है। पहले तो समझेंगे कि स्क्वायर कैसे होता है। जैसे 10 के साथ ए होता है, ए मेरा क्या है, एंगल है, जो बतलाता है कि कौन परपेंडिकुलर है। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, ए के ऊपर में नहीं करना है हमको, 10 के ऊपर में करना है, 10 स्क्वायर ए, 10 के स्क्वायर में करेंगे, या तो हमको ये टोटल में करना होगा, 10 ए का स्क्वायर में। मतलब कि इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे कि 10 के ऊपर में स्क्वायर आएगा, ना कि ए स्क्वायर। ऐसा अगर आप लोग लिखते हैं 10 ए स्क्वायर, तो ये मेरा क्या है, गलत है, ये मेरा क्या है, सही है। इतना हम लोग समझ गए हैं। जैसे हम लोग कोस का लिखेंगे कभी स्क्वायर, तो हम लोग इसके ऊपर में देंगे किस, कोस स्क्वायर, ना कि हम कोस ए स्क्वायर के जगह में देंगे, ये मेरा क्या है, गलत है। तो हमेशा जो रेशियो का नाम है उसके ऊपर में स्क्वायर आता है, या तो टोटल में आएगा। इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब मेरा क्या है कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं मेरा प्रोसेस में। गिवन क्या है, 210 स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये है। अब हम लोग सिंपली पुट करेंगे वैल्यू,
वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे फिर ये नहीं आएगा, ये मेरा क्या आएगा, बराबर आएगा। इक्वेशन तो है नहीं, इक्वेशन रहता तब जाके ये साइन आता है। तो बच्चों अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो 2 यहाँ पे 2 गुना 10 स्क्वायर 45 डिग्री या 10 स्क्वायर 45, ये बोल सकते हैं हम लोग। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 गुना 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसको आप कैसे क्या करेंगे, 10 45 का जानते हैं 1, और ये है 10 45 का वैल्यू, तो 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का हम लोग जानते हैं √3/2, √3/2। अब मेरा कोस 30 का जाने √3/2, और कोस स्क्वायर 30 को करेंगे तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। फिर साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 को हमको पकड़ना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब साइन ये 60 का वैल्यू है, हमको साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 मतलब 2 ही आएगा, ये हो गया। अब इसको √3 का रूट को अगर स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए कुछ रूट है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखाएगा, a गुना ये लिखाएगा, कोई संख्या है a। अब इसको हम लोग इस तरह का भी लिख सकते हैं, a गुना a, इस तरह का हो सकता है। अब इसको निकालने के लिए हम जोड़ा बना के a निकाल देते हैं, इस तरह का। तो देखिए ये कैसे आया, √3 का स्क्वायर किए होंगे तो √3 गुना √3 आया होगा, फिर √3 गुना 3 होगा, फिर जोड़ा में से एक हमको पकड़ के निकालना है, वो मेरा क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो डायरेक्ट हमको समझना है स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 मतलब 4, फिर माइनस ये भी आ जाएगा -3, माइनस यहाँ पे आ गया 3, ये हो गया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। भिन्न का जोड़ घटाव आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यहाँ तक तो बच्चे कर लेंगे, लेकिन अगर भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं या घटाव नहीं जानते हैं तो वो दिक्कत हो जाता है। अब क्या करेंगे, पहले एडिशन कर लेंगे। मेरा नियम क्या कहता है कि एडिशन करना है पहले, 2 + 3/4 को। तो इसको हम तोड़ के बनाते हैं, फिर दूसरे वे में भी कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 के नीचे में क्या है, 1 होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का हर है, नीचे वाला को हर बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाला को न्यूमेरेटर बोलते हैं। हम बार बार हम इसीलिए बोलना चाह रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को याद हो जाएगा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर, और नीचे वाले को डेनोमिनेटर। फिर ऊपर वाले को न्यूमेरेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर। पहले एडिशन का हम काम कर लेते हैं। क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, 2 दूना 4, फिर ये मल्टीप्लाई करते थे, 4 और 1 का एलसीएम क्या होता था, 2 गुना 2। एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में क्या बोलते हैं, लसा बोलते हैं। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्ग। ये सब धीरे धीरे सीखते चलिएगा, नाम सब याद रहेगा, रिकॉल होते रहेगा ये सब चीज़। तो एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोले, और हिंदी में बोले लघुत्तम समापवर्ग। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लिए, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस पहले वाला भिन्न का फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर रहेगा उससे क्या करेंगे, 4 को उससे भाग देंगे। तो 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा। जैसे 4 है, हमको 4 को भाग देना है किससे, 1 से, तो 1 1 1 4 है 4, ये कट जाएगा मतलब 4 आएगा। जो मेरा भागफल आया इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक।
भाजक मतलब भाग देने वाला, और भाज्य मतलब कि जो भाग लगता है, और ये मेरा भागफल जो भाग होने के बाद मेरा रिजल्ट आता है वो होता है भागफल। तो क्या करते हैं कि हरों का एलसीएम लिए, 4 आया। इसका जो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का जो नीचे वाला है हर, उसको इससे 4 को भाग देते हैं, तो 4 बार में भाग लगेगा तो 4 आया, और 4 को 2 से गुना करते हैं तो 4 दूना 8 आ गया। फिर क्या हो गया कि इससे डिवाइड करेंगे 4 को, तो 1 बार में भाग लगेगा, 1 आएगा मेरा रिजल्ट, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 80 उसी तरह रहेगा 3/4, 8 ऊपर वाला को अब जोड़ेंगे, 8 3 11/4 माइनस 3/4। अब फिर उसी तरह हो गया, ये 4 का एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार में, तो 11 माइनस 3, ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 8/4, तो ये मेरा आ जाएगा 4 दूना 8, मेरा 2 आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, इस प्रोसेस से हम लोग ये बना 2 निकालें। अब अगला प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्ट तीनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 4 4, 4 बार में लगेगा, 4 दूना 8, प्लस ये एक बार में लगेगा, ये 3, फिर ये माइनस, फिर ये 4, ये माइनस, ये 3 3 क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो 0 हो जाएगा, तो 8/4 आ गया बराबर 4 दूना 8, 2 आंसर आ गया। चलिए एक ये इससे बना है, एक इससे बना है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मान लीजिए 3/4 प्लस 3/4 है और माइनस 3/4, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप किसी तरह से भी बना सकते हैं, इससे भी और इससे भी बना सकते हैं। तो मेनली हमको तो ये तो सीखे ही हुए, कैसे सॉल्व करना है वो भी हमको सीखना है। तो बच्चों, वीडियो लंबा होने के कारण अब हम लोग इसका अगला वाला क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इससे तीसरा नंबर का क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।